औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर आए दिन हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तब से लेकर आज तक यहाँ की सियासी माहौल में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सपोर्ट में यहाँ पर सलमान मौलाना जो हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाएं और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी है, उनको सपोर्ट करके यहाँ पर उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। क्योंकि जिस तरह से सलमान नकवी साहब लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर अपील कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह से सलमान नकवी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं कि लगातार अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और लगातार उस मज़लूम आवाम और मज़लूम कौम के बेबाक ज़रिए से वो अपनी बातों को रखते हैं। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने अपनी राय रखी, और CAA NRC के ऊपर असदुद्दीन अवीसी साहब ने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ा। फिर उसके बाद में बाबरी मस्जिद के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का बड़ा बयान आया। इसको देखकर अब यहाँ के उलमाओं में भी एक नई जान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने फूंक दी है, और लगातार यहाँ के उलमा भी जो हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, और उनका यही लक्ष्य है कि इस मरतबा मजलिस को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाएं, और लगातार जो लोग सत्ता में बने रहकर मुसलमानों को जो हिस्सा नहीं देते उनको सारा जवाब देते हुए उनसे कड़े सवाल करते हुए मौलाना सलमान नकवी साहब ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की बर्बादी और उनका जिम्मेदार ठहराते हुए असदुद्दीन अवीसी साहब के पक्ष में बोलते हुए वो ये कहने लगे कि इस मरतबा आप सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर यहाँ पर मजलिस को मजबूत बनाएं। और जिस तरह से सलमान नकवी साहब ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अपील की है कि इस मरतबा मजलिस को उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील जल्द ही कर सकती है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के पक्ष में यहाँ के मौलाना और उल्मा और यहाँ के मशाकीन भी साथ खड़े होकर मजलिस का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने अपनी रैली का इफ्तिताह किया, और वहाँ पर उन्होंने जाकर इशा के बाद वहाँ पर जामिया मस्जिद में वहाँ के उलमाओं से मुलाकात की, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम अगर एक होकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तो वहाँ के उलमाओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को ये कहा कि हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख को रकम करेगी, तो आप मजलिस के लिए दुआएं करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।